और तारा ने एक बार बोला कि ध्रुव को यहाँ से भेज दे रहे, ये जब तक यहाँ है हमारे लिए, हमारे शौर्य बनने के लिए ठीक नहीं है। देवगढ़ के छत्रछाया में नए बल्लभगढ़ का राजा घोषित करते हैं हम ध्रुव को। सीरियल ध्रुव तारा में चल रहा है इंटरेस्टिंग ड्रामा। जी हाँ, जहाँ आप देखेंगे सूर्य प्रताप को पता चल गई है तारा और ध्रुव की सच्चाई। आपको बता दें, सूर्य प्रताप के दिमाग में एक ही चीज चल रही है कि ध्रुव का खून शौर्य से कैसे मैच हो गया। ध्रुव का सरस्वती के लिए दास बनना स्वीकार करना, मतलब कि मुझे सजा मंजूर है, इंसान के नाते मैं सुधर लूंगा। और तारा ने कहा था उसका पति जो है बहुत बड़ा चिकित्सक था बल्लभगढ़ का। तो सूर्य प्रताप इस बात का पता लगाने के लिए बनाते हैं एक मास्टर प्लान। उसमें वो एक निशानी मंगवाता है जो ध्रुव से ताल्लुक रख सकती है और तारा के बेहद करीब हो, और सूर्य प्रताप उसे जलवा देता है, उसे नष्ट करवा देता है। वो हकीम चिकित्सक का कोई और ये सामान मिला जो उसने गाड़ियों के पीछे था और खुद कहीं चला गया। वो कोई बेवकूफ था जो हकीम चिकित्सक का रूप लेकर आया और हमारे वर्षा को प्राण दे दिया। लेकिन सूर्य प्रताप ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि अगर तारा ध्रुव से प्यार करती है तो ये निशानी मिटने नहीं देगी, और होता भी कुछ ऐसा ही है। तारा आकर उन निशानियों को साफ करने लगती है। फायर पूरा हाथ पूरा हुआ है वहाँ पे, और पास से छोटी फोटो में पूरी आग लगी पड़ी है। तो वहीं ध्रुव और तारा के दूसरे सीन में आप देखेंगे सूर्य प्रताप को ये पता चल गया है कि शौर्य ध्रुव और तारा का ही बेटा है, और उनको ये डर है कि ये लोग शौर्य को मुझसे छीन लेंगे। पहले आपने अपने सगे बेटे को छोड़कर प्रताप भयंकर के सर पर ताज पहना दिया, और अब तो आपने हमें अनदेखा कर दिया। एक राज चलते व्यक्ति को राजा बना नहीं, वैसे का न्याय है। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने कितने युद्ध लड़े। अनुशासन का कुछ शासन की कोई समझ है नहीं, राजनीति और कूटनीति की। आपको बता दें, जो सिचुएशन ध्रुव, तारा और सूर्य प्रताप की लाइफ में चल रहा है, वैसी ही एक कहानी लेकर एक आदमी दरबार में आ जाता है और वो सूर्य प्रताप से राय मांगता है। तो सूर्य प्रताप भरे दरबार में एक डिसीजन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी पुराने पति के पास नहीं जाएगी और ना ही बच्चा। यदि आपकी पत्नी अपने पहले पति के अस्तित्व को स्वीकार नहीं तो उस बच्चे के बच्चे का लेकिन ध्रुव को ये नहीं पता होता है कि सूर्य प्रताप को उसकी शौर्य की और तारा की सच्चाई पता चल गई है। तो सूर्य प्रताप का ये फैसला सुन ध्रुव और तारा शॉक हो जाते हैं।
तो चलिए आपको खुद ध्रुव से सुनाते हैं क्या कुछ हुआ है सीरियल ध्रुव तारा के इस सीन में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काफी दिनों के बाद आपकी बाइट हो रही है, थैंक यू फॉर दैट। ये बताइए, ध्रुव की लाइफ में काफी सारी चीजें हाँ, ध्रुव की लाइफ में काफी सारी चीजें कब नहीं चली बताओ। हमेशा से चली, हमने तो स्टार्टिंग से फॉलो किया है। अभी तो मुझे काउंट करना मैं भूल गया हूँ, काउंटलेस हो गया हूँ मैं कि कितनी चीजें हो गई, कितनी चीजें हो रही हैं। अभी ध्रुव एकदम वो प्रिपेयर्ड है कि कुछ भी होगा वो खड़ा है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, क्लेश मचाने के लिए। बट हाँ, पॉजिटिविटी लेकर चलता है वो ध्रुव हमेशा। उसका अपना एक पॉइंट होता है और वो पॉइंट कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी सही लगता है और वो उसे भी खुद सही लगता है और मुझे एज एन आर्टिस्ट भी अच्छा लगता है कि जिन जिन चीज़ों के लिए वो लड़ता है वो मुझे खुद को एज ए इंसान कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक चीज़ है जो मैं अभी भी कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अपने माँ बाप के बारे में कुछ नहीं कर रहा। बट क्या कर सकते हैं, वो भी एक पास्ट था। लॉल पास्ट था, माँ बाप पास्ट थे। भूल गया वो अपने माँ बाप को। बट वो चीज़ मुझे खटकती है कहीं ना कहीं। मैंने बहुत बार सोचा भी है कि मैं ये ऐड करूँ इस चीज़ के बारे में कि मेरे माँ बाप, बट वो चीज़ नहीं हो पाएगी क्योंकि वो श्राप जो था नवरंग 1 का वो इतना गंदा लगा कि वो पूरा ही बदल गया। बिकॉज वो हमने जो सिस्टम चेंज किया कि मैं इधर इस सदी में आया, इस सदी में हम लोगों ने जो नहीं मिलना चाहिए था जिनको वो मिल गए। आई गेस ये ध्रुव तारा है ही लव स्टोरी, बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो दिक्कतों को ही हम कहेंगे जर्नी, और उस जर्नी से ही आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, इमोशन सारे मिलेंगे, गुस्सा भी आएगा, आपको प्यार भी आएगा, रोना भी आएगा। उसी में एक इवान भी आ गया है जो आप लोगों को आई होप वो आप लोगों को मतलब एंटरटेन कर रहा हो, एंड आई एम श्योर वो कर रहा है। हम सबका तो यहाँ प्यारा ही है। सो देखते हैं कि आपका क्या फीडबैक होता है। सीक्वेंस यार अभी हम ये शूट कर रहे हैं कि एक सिचुएशन आई है दरबार में कि एक बंदा आया है दरबार में। वो कहता है कि मैंने एक लड़की के साथ शादी की थी, वो प्रेग्नेंट थी। अब उसका जो पहला पति था वो उसने कहा था मर गया, उसने मुझे सच नहीं बताया था। अब वो वापस आ गया और वो चाहता है कि वो जो बच्चा है वो ले और अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाए। सो ये चीज़ लेकर आया वो दरबार में। बट सूर्य प्रताप जी ने यही कहा कि वो बच्चा तुम्हारा है, उनका नहीं है। तो ध्रुव को ये कहीं ना कहीं स्टोरी कनेक्टेड लगी, ध्रुव से, तारा से, सूर्य प्रताप जी से। अब वो यही सोच रहा है कि सूर्य प्रताप जी तो नहीं मानेंगे कि वो बच्चा देने के लिए तो रेडी कभी नहीं होंगे। तो अभी देखते हैं ध्रुव के मन में क्या ख्याल आता है। क्या ध्रुव भागेगा शौर्य को लेके, क्या वो लड़ाई झगड़ा करेगा जैसा कि आप लोगों ने प्रोमो में देखा? ये होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन वही मसाला है कि वो कैसे दिखाएंगे। और पॉजिटिविटी के साथ ही होगा, ज़्यादा नेगेटिविटी तो नहीं होगी क्योंकि तीनों ही अच्छे हैं, तीनों ही खुश हैं। तीनों मतलब खुश बोल रहा हूँ, तीनों ही पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं। और मज़ा वही है कि जब तीनों ही अच्छे हैं तो दोनों ही अच्छे हैं। 2 बाप हैं जो इसमें, जो दोनों ही अच्छे हैं, तो वो जो शौर्य है वो किसके पास जाएगा। बट टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग अशोक ध्रुव। थैंक यू।